नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, मैंने इससे पहले जो भी आपको जानकारी दी है, जो भी बेसिक से आपको विधि बताई है, किस तरह से साधना की शुरुआत करनी है, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे नियमों का पालन करना है, किस प्रकार से आपको गुरु बनाने हैं, अपने कुल देवता, जो भी बेसिक जानकारी है उस सभी का मैंने डिटेल्स में हर एक चीज़ का वीडियो बनाया है। अगर आपने वो जानकारी नहीं देखी है तो कृपया आप शुरुआत से सभी जानकारी देखिए, ताकि आपको सारा जो भी ज्ञान है, सारी जो भी साधना के मार्ग पर जाने वाली जो चीज़ें हैं वो ठीक से समझ आएगी। दर्शकों, साधना करना बड़ी बात नहीं है। साधना में सफल होना, सिद्ध होना सबसे बड़ी बात होती है। तो इसी चीज़ को किस तरह से आपको करना है, उन सारी चीज़ों को मैंने पहले ही आपको बताया है। अगर आपके गुरु है या फिर गुरु नहीं है तो आपके इष्ट को ही किस प्रकार से आपको गुरु बनाना है, उस पर हमने अलग से वीडियोज़ बनाए हैं। जो भी मेन देवता है, प्रमुख देवता है, उनके विषय पर मैंने वीडियो बनाया है कि उनको कैसे गुरु बनाना है। दर्शकों, आप शुरुआत से हमारे सारे वीडियोस देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि आप जड़ से कैसे मजबूत होते हैं। एक साधारण साधक कैसे एक सिद्ध साधक बन सकता है, सारे मैंने जानकारी आपको उसमें बताई है। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको शाबर मंत्रों का उपयोग करना है, शाबर मंत्रों का क्या रहस्य होता है, शाबर मंत्र कैसे आप उपयोग में ले सकते हैं। दर्शकों, आप सभी को मैंने पहले ही मंत्रों से परिचित किया है, अवगत किया है कि मंत्रों के कितने प्रकार होते हैं, कौन से मंत्र होते हैं, गुरु के बिना किए जाने वाले मंत्र कौन से हैं और बिना गुरु के किन मंत्रों का जाप नहीं करना है। दर्शकों, जो भी साधक है, जो भी साधना मार्ग में है, उन सभी को पता है कि शाबर मंत्र कैसे कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी मैं उन्हीं के जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इनका क्या कार्य होता है। दर्शकों, मंत्रों के अनेक प्रकार हैं, जिसमें वैदिक मंत्र जो है वो पौराणिक मंत्र है, शुरुआत से मंत्र आए हैं, शास्त्रोक्त मंत्र है वो। और शाबर मंत्र जो है वो आदिनाथ शिव जी के द्वारा नाथ संप्रदाय में निर्मित है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने इन मंत्रों का निर्माण किया है। शाबर मंत्र जो है वो गुरु गोरक्षनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी, इनके द्वारा निर्मित है, सभी नवनाथों के द्वारा निर्मित है। दर्शकों, शाबर मंत्र मूलतः नाथ संप्रदाय से ही चले हैं, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दर्शकों, वैदिक मंत्रों में थोड़ा सा समय लगता है। किसी भी अगर वैदिक मंत्र को आप लेते हैं, जपते हैं, तो थोड़ा सा समय आपको लगता है उसका प्रभाव आने में। उसकी एक विधि होती है, उसका एक संकल्प होता है, पुनश्चरण होता है। लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, इस प्रकार से आपको उसका जाप करके उसको पहले उसको सिद्ध करना पड़ता है। उसको विधि विधान से, गुरुमुख से लेकर विधि विधान से उसको सिद्ध करने के बाद वो आपको कार्य करता है। जिस प्रकार से आपकी भक्ति होगी उसके अनुसार मंत्र अपना कार्य करते हैं। लेकिन जो शाबर मंत्र होते हैं वो अपने आप में ही सिद्ध होते हैं, चेतन होते हैं। बस उनको गुरुमुख से लेकर, गुरु की आज्ञा लेकर उनको जागृत करना पड़ता है। कुछ साधारण जाप होता है, जैसे 10,000, 30,000 या फिर 40,000, ऐसा साधारण उसका जाप होता है। या फिर किसी भी शुभ योग में, दीपावली, नवरात्र में, होली के दिन, दशहरे के दिन, अमृत सिद्ध योग, रवि पुष्य योग, ऐसे जो भी शुभ योग है उनमें इसको सिद्ध किया जाता है। दर्शकों, शाबर मंत्र तुरंत सिद्ध होते हैं, अपना कार्य तुरंत करते हैं। इसीलिए शाबर मंत्रों का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कली युग में कोई भी व्यक्ति
ज़्यादा दिन ज़्यादा समय ब्रह्मचर्य का पालन करके मंत्रों का जाप करने में सक्षम नहीं होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दुर्लभ होते हैं, जो इन चीज़ों को कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते हैं उनको शाबर मंत्रों का उपयोग करना पड़ता है और उन्हीं से वो अपना कार्य करते हैं, क्योंकि शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। बस उनको गुरुमुख से लेकर जागृत करना पड़ता है, फिर वो अपना कार्य कर सकते हैं। और ज़्यादा विधि विधान नहीं होता है, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होता है। तो इस प्रकार से शाबर मंत्र अपना कार्य करते हैं। दर्शकों, इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि शाबर मंत्र गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही कार्य करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही वो अपना कार्य करते हैं। इसको आप याद रखिए। गुरु के मुख से लेकर, नाथ संप्रदाय से दीक्षा लेकर या फिर गुरु से दीक्षा लेकर उस मंत्र की आपको साधना करनी चाहिए। कोई भी शाबर मंत्र हो, उसको पहले आपको जानना है कि वो मंत्र किस कार्य के लिए है, उस मंत्र का क्या उद्देश्य है। उसके बाद ही उसको आपको पढ़ना है, उसका जाप करना है। क्योंकि शाबर मंत्र में बहुत नियम भी होते हैं, उनका पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना है। अच्छे से आपको गुरु से आज्ञा लेकर, गुरु दीक्षा लेकर, गुरु के मुख से ही उस मंत्र को लेकर उस मंत्र का उपयोग करना है। क्योंकि इसमें गुरु शिष्य परंपरा का महत्व है। गुरु के द्वारा ही इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए। तो इस मंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा गुरु की शक्ति कार्य करती है। मंत्र की शक्ति 50% होती है, गुरु की शक्ति 50% होती है। उस प्रकार से ये मंत्र अपना प्रभाव देता है। अगर आपके गुरु नहीं है, गुरु ने आपको ये मंत्र नहीं दिया है, तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप गुरु के द्वारा ही इस मंत्र को लें और इस मंत्र को गुरु की आज्ञा से ही आपको उपयोग में लेना है। अगर आपके गुरु नहीं है तो ऐसे कुछ मंत्र है साधारण से जो आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं। देखिए, बिना गुरु के जो मंत्र होते हैं उनको करने के लिए भी आपके पास तपोबल होना चाहिए, आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, आपके इष्ट की आपके पर कृपा होनी चाहिए। तभी आप ऐसे मंत्रों का भी उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी मंत्र हो, जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है उस मंत्र के साथ कार्य करती है। इसलिए सबसे पहले अपनी भक्ति को बढ़ाइए, जो भी आपकी सेवा है, साधना है, उसको बढ़ाइए और उसके साथ ऐसे मंत्रों का उपयोग करिए जो आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं। तो बिना गुरु के जितने भी मंत्र हैं वो मैं आपको देने का पूर्ण प्रयास करूँगा। हमारे इस YouTube चैनल पर आपको बिना गुरु के जो भी मंत्र होते हैं उनका आपको मैं जो भी जानकारी है वो देता रहूँगा, मंत्र भी देता रहूँगा। लेकिन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मकसद यही है कि आप पहले खुद सिद्ध बनिए, इष्ट की कृपा लीजिए, इष्ट से संपर्क करने का प्रयास करिए, प्रभु से आप जानकारी लेने का, मार्गदर्शन लेने का प्रयास करिए। जब आपके इष्ट आपको सिद्ध होंगे, मार्गदर्शन करेंगे, आँख बंद करने के बाद आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, अंतर मन से आपको मार्गदर्शन करेंगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप मंत्रों का बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं। बहुत से मंत्र ऐसे हैं जो आपके इष्ट के आज्ञा से ही उनका उपयोग कर पाएंगे। आपको गुरु की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप पहले साधना करिए, अपना तपोबल बढ़ाइए और जो बिना गुरु के मंत्र है उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कृपया आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।